हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो फॉरेक्स और कमोडिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है इंडिया के अंदर। एक्सएनएस के बैन होने के बाद जो अभी इस समय पॉपुलर में चल रहा है सबसे ज्यादा वो है हमारा एक्सएम प्लेटफॉर्म। ये लगभग 15 सालों से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है और काफी अच्छा इसका रिस्पांस भी है और टेक सिस्टम भी इसका काफी अच्छा है। तो आज चलिए इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कैसे हम अपना लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं और विथड्रॉल हम इसमें कैसे कर सकते हैं। आईएनआर से भी देखेंगे, बाइनेंस से भी देखेंगे, CoinDCX से भी हम इसमें कैसे कर सकते हैं। सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एक्सएम के ऐप पे क्लिक किया, हालांकि आप इसको वेब पे भी कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐप डाउनलोड कर लिया है। मैंने ऐप पे क्लिक किया तो मुझे कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को इसका मिल रहा है। अगर मैं इस पे गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा, जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया मुझे ये पेज निकल के आ गया। देखिए, अगर आप एक नए यूजर हैं, आपने इससे पहले एक्सएम में अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपना कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड आप खुद का सेट करेंगे। पासवर्ड डालते समय ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। 10 से 15 कैरेक्टर का यूज करना होगा। एक या दो नंबर आपको यूज करना पड़ेगा, एक इंग्लिश का अपर केस, एक लोअर केस, साथ ही साथ आपको एक स्पेशल कैरेक्टर आपका यूज करना होगा, तभी जाके आपका यह पासवर्ड यहाँ पे यूज होगा। उसके साथ ही आप पार्टनर कोड का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना पार्टनर कोड भी डाल दूंगा, वहां से आप उसको इसमें पुट करेंगे तो आपको 10% का फ्री में डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको रिवार्ड पाने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको बैक करता हूँ। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सिंपली लॉगिन पे जाऊंगा। मैंने लॉगिन पे, उसके बाद मैं अपना इसमें पासवर्ड डालूंगा। मैंने इसमें अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाल के मैं इसमें क्या कर दूंगा, लॉगिन कर दूंगा सिंपली। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मुझे एक वेरिफिकेशन कोड देखने को मिलेगा। कहां पे, मेरे जो मैंने इसमें अपना जीमेल अकाउंट डाला है उसमें मेरा वेरिफिकेशन कोड आएगा। जैसे मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया, मेरा वेरिफिकेशन कोड मैं इसमें पुट कर दूंगा, वेरिफिकेशन कोड 302236। मैं इसको क्या कर दूंगा, वेरीफाई कर दूंगा कोड को। जैसे मैंने इसको वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, एक कर्सर घूमने लगा, अभी हो सकता है तुरंत लॉगिन हो जाए। चलिए देखिए, मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन हो चुका है। अब मैं इसमें क्या कर रहा है कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो मे बी लेटर कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा सेटिंग पे। सेटिंग पे आके मैं यहाँ सेटिंग पे आऊंगा। सबसे पहले विजिबिलिटी को मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अपीयरेंस में जाऊंगा, डार्क थीम में सेलेक्ट कर लूंगा। चलिए, आप भी यहाँ से अपना डार्क थीम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जैसे ही आप अपना रजिस्टर करेंगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कहां जाएंगे, सिंपली यहां पे जाएंगे, अपने आइकन पे जाएंगे, वहां पे जहां पे आपको आपके सारा पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहां जैसे मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई किया है, मैंने अपना इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लगता है डॉक्यूमेंट मैंने इसमें लगा दिया है। मेरा अकाउंट क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। लेकिन आपका नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने पहली बार इसको बनाया। तो आप सिंपली कहां जाएंगे, वेरिफिकेशन पे जाएंगे, आपके यहाँ पे लिखा रहेगा नॉट वेरीफाइड। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट उसमें देंगे, आपको तुरंत आपका अकाउंट उसमें क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन जैसे करेंगे और आपके डैशबोर्ड पे भी लिखा रहेगा, आपके डैशबोर्ड पे भी लिखा रहेगा योर अकाउंट इज वेरीफाइड। अगर आपने नहीं किया होगा, अभी आप न्यू हैं, तो आप लिखा रहेगा योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड। आप डिपॉजिट पे देखिए, जैसे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप सिंपली किस पे आएंगे, आप डिपॉजिट पे आ सकते हैं। सिंपली आप डिपॉजिट पे आ सकते हैं और डिपॉजिट पे आके आप अपना चूज कर सकते हैं आपको किस मेथड से करना है। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है, आप कहाँ पे जाएंगे, सिंपली प्लस आइकन आना है। प्लस आइकन पे आपको रियल अकाउंट पे सेलेक्ट करना है। रियल अकाउंट पे आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, आपको MT5 सेलेक्ट कर लेना है। MT5 ऑफर मोर फीचर एंड टूल्स मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस अमंग द एक्सपीरियंस ट्रेडर। यू विल आल्सो हैव द ऑप्शन टू ओपन अनदर ट्रेडिंग अकाउंट लेटर टू ट्राई MT4। देखिए, MT5 एडवांस है तो एडवांस में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आ जाएगा चूज योर अकाउंट टाइप। आपको कौन कौन सा अकाउंट ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड, माइक्रो, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, और उसके बाद आपको शेयर्स, USD बेस्ड करेंसी स्प्रेड्स एज पर अंडरलाइन एक्सचेंज कमीशन, मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम 0.1 लाख। तो आप इसमें से सारी चीजों को
सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको करना है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में ये 1 लॉट आपका 100,000 का है, माइक्रो में 1 लॉट 1000 का है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में 1 लॉट इज इक्वल टू 100,000 का है। तो देखिए स्टैंडर्ड में आपको स्प्रेड 1.6 पिप्स का मिलेगा, माइक्रो में भी 1.6 पिप्स का मिलेगा, लेकिन अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में आपको 0.8 पिप्स का देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, स्प्रेड का मतलब सिंपली अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो होता है ब्रोकरेज, यानी कि अगर स्टैंडर्ड में आपको करना पड़ेगा तो ब्रोकरेज लगभग माइक्रो से 2 गुना उसमें देना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसमें अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में ब्रोकरेज सबसे कम लगेगा। लेकिन कुछ फायदे हैं स्टैंडर्ड के अपने और माइक्रो के अपने। स्टैंडर्ड और माइक्रो में आपको ऑफर्स और बोनस मिलेंगे, लेकिन अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में आपको किसी तरह का कोई भी बोनस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अकाउंट को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो को आप छोटे छोटे लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के लिए आपको बड़े बड़े लॉट में ट्रेड करना होगा। लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड को ही सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें है मल्टीपल बेस्ट करेंसी ऑप्शन, स्प्रेड एज लो एज 0.8 पिप्स, यहाँ पे देखिए 1.6 पिप्स, यहाँ पे 0.1 पिप्स, यानी कि ब्रोकरेज आपको यहाँ पे लगभग 2 गुना देना पड़ेगा अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो मैंने अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट चूज कर लिया, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे मैंने कंटिन्यू किया, आपको आ जाएगा कस्टमाइज योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे लीवरेज यहाँ पे 1001 का है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। मैंने इस पे क्लिक किया। अब मैं फिर बेस्ट करेंसी आपको यूएसडी सेलेक्ट ये रहना है। अकाउंट नेम आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, अकाउंट नेम आप अपना क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अकाउंट नेम अपना क्या चूज कर लिया, जैसे अकाउंट नेम मान लीजिए मुझे चूज करना है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूं सिंपली नितिन, ठीक है ना। मैंने अपना अकाउंट नेम, अगर आपको कोई पार्टनर कोड आपका है, जैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्टनर कोड दे दूंगा, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पार्टनर कोड इंटर करने के बाद ऑप्शनल ही रहेगा, आप इंटर करेंगे तो भी सही, नहीं करेंगे तो भी सही। अगर कर देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ब्रोकरेज फी के अंदर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, सेट अप पासवर्ड फॉर योर ट्रेडिंग अकाउंट, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया, मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे मैंने किया, मेरा एक अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा। आप देखिएगा, देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पे आ गया। थैंक यू फॉर योर यू हैव सक्सेसफुली स्विच टू योर नितिन अकाउंट, यानी कि मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, इसमें बन गया है मेरा अकाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए अब ये तो था पूरा प्रोसेस कि अकाउंट बनाते कैसे हैं। अब अगला मेरा प्रोसेस क्या होगा, एक प्रोसेस है केवल डिपॉजिट करने का, तो डिपॉजिट के लिए भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूं इसके चार्ट के ऊपर। अब जैसे मैंने चार्ट सेक्शन पे क्लिक किया, आपको मुझे ट्रेड सेक्शन पे क्लिक किया, मुझे ओपन पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर, हिस्ट्री, प्राइस अलर्ट, अभी मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं दिख रहा है। मार्केट सेक्शन में आऊंगा, मार्केट सेक्शन में मैं मान लीजिए क्लिक कर दूंगा किस पे, अभी तो आज संडे है तो आज सारे मार्केट बंद हैं, तो मैं सीधा चलाऊंगा मैं चलाऊंगा सीधे अपने बीटीसी पे, बिटकॉइन पे मैं आ जाऊंगा। यहां से बिटकॉइन मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट किया, बिटकॉइन का आपको चार्ट यहाँ पे खुलता हुआ नजर आ जाएगा। मैं यहां से क्या कर लेता हूं, चार्ट को बड़ा कर लेता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने चार्ट को यहां से बड़ा कर लिया। चलिए अब बीटीसी का चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे बिटकॉइन है, यहाँ सारी की सारी चीजें जो आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। तो ट्रेडिंग व्यू का ये क्या है, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। आप यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन, और आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं। उसी के साथ आप ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ को चेंज कर लेता हूँ, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न लगा देता हूँ, कैंडल्स, ठीक है। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे लगा दिया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं सारी की सारी चीजें आपको स्मूथ। अब यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक भी करूं तो काफी स्मूथ है और इजीली है, कोई इसमें लैग देखने को नहीं मिल रहा है। बीटीसी अभी 67,176 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज संडे है तो मार्केट में वोलेटिलिटी
कम है। आप यहाँ से इंडिकेटर सेक्शन में जाके इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ सारी की सारी चीजें जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिलती है, सिमिलर की सिमिलर चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पे इसका ओवरव्यू भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी सारे चेंज कर सकते हैं। इजी मेथड है सारे के सारे, ठीक है। आप यहाँ पे एक क्लिक में बाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बाई पे क्लिक किया, आपको यहाँ से वन क्लिक ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, वन क्लिक ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक इसमें कोई पैसा नहीं डाला है, तो इसमें क्या लिख रहा है, यू डोंट हैव इनफ मार्जिन टू प्लेस दिस ऑर्डर, यानी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं इसमें ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। जैसे ही आप इसमें अपना डिपॉजिट डालेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिल जाएगा। बाय व्हेन प्राइस इज दिस, आप प्राइस भी सेट कर सकते हैं, टारगेट प्राइस एसएल भी यहाँ से लगा सकते हैं। आप यहाँ से भी एसएल और टारगेट लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप कहाँ से लगा सकते हैं, आप यहाँ चार्ट पे भी लगा सकते हैं। मैं आपको अभी डेमो अकाउंट में दिखा दूंगा कैसे उसको भी लगाया जाता है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे हमको यहाँ पे बाय करना है, कैसे यहाँ पे हमको सेल करना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मैं और बैक आ जाता हूं। चलिए अब मैं आ जाता हूं आपको डेमो अकाउंट में, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई मार्जिन नहीं डाला है, तो मैं सिंपली अपने डेमो अकाउंट में आ जाऊंगा। डेमो में मैं आ जाऊंगा, तो डेमो में मैंने एक अकाउंट पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने डेमो अकाउंट पे क्लिक किया, उसमें लिख दिया है कि यू हैव सक्सेसफुली स्विच टू योर स्टैंडर्ड अकाउंट। अब स्टैंडर्ड डेमो अकाउंट है, अब डेमो अकाउंट है तो फेक मनी है, लेकिन हाँ चीजें सारी की सारी एकदम रियल वाली आपको फील आएगी। मैं एक एक करके दिखाता हूँ सारी चीजों को। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा बिटकॉइन में। मैंने बिटकॉइन के चार्ट पे क्लिक किया। अब चार्ट मुझे यहाँ से दिखता मिल गया, मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, चार्ट को बड़ा कर लूंगा। चलिए मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट मुझे लग रहा है कि एरिया वाइज ही सेट हो गया है, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब मुझे बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है ना, 1 मिनट का चार्ट है, तो अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा बायस है कि मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, तो सेल पे आप क्लिक करेंगे। सिंपली आप सेल पे क्लिक कर देना है। मेरे पास अब इसमें मार्जिन है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, लॉट में जाऊंगा। सिंपली मैं लॉट में ही ट्रेड करता हूँ, तो लॉट में जाऊंगा, अमाउंट इसमें मैं डालूंगा। जैसे मैंने इसमें डाला, मान लीजिए मैंने 0.02 लॉट डाला, तो 0.02 लॉट के लिए मार्जिन लग रहा है 2.69। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा ऑर्डर को। अभी देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर के लिए आएगा आपको ऑप्शन, यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। चलिए अब जैसे ही मैंने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, अब यहाँ पे मेरा ट्रेड अपने आप क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप यहाँ से एसएल भी लगा सकते हैं और अपना क्या लगा सकते हैं, जैसे मैं एसएल ऊपर तक का लगा सकता हूँ। मैंने शॉर्ट किया है, देखिए मैंने ऊपर तक का यहाँ पे एसएल लगा दिया है। मैं इसको ड्रैग करके ऊपर तक ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा एसएल लग जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैं एसएल यहाँ तक का लगा दूंगा, बड़े आराम से यहाँ पे मेरा एसएल लग जाएगा। और सिमिलरली मैं अपना टारगेट प्राइस भी नीचे ड्रैग करके इसको लगा सकता हूँ। देखिए मेरा टारगेट प्राइस भी नीचे लग जाएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जनरली 1:2 और 1:3 का रखना होता है। 1:2 और 1:3 का रखने से क्या फायदा होता है कि अगर आपको 1 रुपए का आप अगर रिस्क ले रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको 3 रुपए या फिर 2 रुपए का अर्निंग होगा। ऐसा भी आप उसमें कर सकते हैं। तो आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन करके आप यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए मैंने नीचे का लगाया था, मैंने शॉर्ट पोजीशन किया था, मार्केट ऊपर गया, मेरा अपने आप क्या हो गया, मेरा ऐसा हिट हो गया और मार्केट में से मुझे मेरा जो ट्रेड है वो क्या हो गया, सिंपली क्लोज हो गया। तो आप यहाँ से इन चीजों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। काफी इजी मेथड है, सबसे आसान मेथड है। डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ भी सारी की चीजें आसान है, लेकिन एक ही दिक्कत आती है लोगों को इसमें, डिपॉजिट से। डिपॉजिट में क्या दिक्कत आती है कि जब लोग आईएनआर से करते हैं तो उनका फंड कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो उसमें जनरली होता क्या है, लोग एक अकाउंट से उसमें डालते हैं पैसा और दूसरे अकाउंट में उसको विड्रॉ करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका बैंक एसबीआई में है, तो आपने एसबीआई से उसमें क्या किया, डिपॉजिट किया, और आप विड्रॉ उसको एचडीएफसी में कर रहे हैं, तो दिक्कत आता है। तो मैं सिंपली आपको रेफरेंस करूंगा, आप बाइनेंस से भी इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली चलाऊंगा
मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, यहां से मैं इसको बैक कर देता हूं। चलिए, आप इसमें अब डिपॉजिट और विड्रॉल करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसमें कैसे कर सकते हैं। आप INR के थ्रू कर सकते हैं। मैं सिंपली किस पे क्लिक करूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड वाले अकाउंट पे आ जाता हूं, रियल अकाउंट पे आता हूं, जो मैंने अभी जस्ट बनाया था नितिन वाला, इस पे चलाऊंगा मैं। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड मैंने इसमें बनाया था। मैं सिंपली किस पे क्लिक करूंगा, जैसे कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली स्विच टू योर नितिन अकाउंट। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब इस पे डिपॉजिट करूंगा। अब जैसे मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया, आप देखेंगे मुझको कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे कौन कौन से ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी का, बाइनेंस पे का, यूपीआई का, यूपीआई, उसके साथ ही आपको लोकल बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, यूएसडीटी। तो सबसे जो इसमें बढ़िया है वो कौन सा है, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इसमें कर सकते हैं। तो मैंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इसमें क्लिक किया। जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इस पे क्लिक किया, मुझे आ जाएगा सेलेक्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। मैं इसमें यूएसडीटी सेलेक्ट कर लूंगा और डिपॉजिट अमाउंट मैं इसमें अमाउंट डाल दूंगा। मुझे मान लीजिए $50 से आपको डालना पड़ेगा कम से कम। तो मिनिमम मान लीजिए मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, मिनिमम इसमें 50 डाल देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मिनिमम मैंने इसमें कितना डाल दिया, 50 डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी मैं इसको क्लिक करूंगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। देखिए 50 USD पे नो फी आपको देखने को मिल जाएगा। डिपॉजिट 50 USD टू योर अकाउंट, इतना मेरा अकाउंट है। तो कंफर्म अगर मैं कर दूंगा इस पे, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पे क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब मैंने कंफर्म कर दिया, तो यहाँ से एक QR कोड जनरेट करेगा। देखिएगा कैसे करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कई सारे ऑप्शन है। बैक टू क्रिप्टो करेंसी, टोटल अमाउंट 50 USDT का मुझे इसमें डालना है। ट्रोन है, TRC20 है, बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 है, इथेरियम ERC20 है, पॉलीगन ERC20 है। तो मैं इस पे करूंगा बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20, क्योंकि मैंने बाइनेंस से इसमें मैं क्या करूंगा, पैसा डालूंगा। तो देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, बाइनेंस पे क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब मैंने इस अपने मोबाइल में इस कोड को कॉपी कर लूंगा और इस कोड को ले जाके मैं कहाँ, बाइनेंस के अंदर प्लेस कर दूंगा। बाइनेंस से मेरा पैसा क्या कहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है, एक्सएम के प्लेटफॉर्म पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ समय लगता है, पेमेंट रिक्वेस्ट कम से कम आपको 10 मिनट 1 घंटा से लग सकता है, लेकिन यूएसडीटी में काफी तेज होता है। क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा रुकेगा नहीं। ज्यादातर केसेस में 99.9 केसेस में पैसा कहाँ रुकता है, कहीं रुकता है आपका INR में, जब आप डिपॉजिट करते हैं तब। लेकिन यूएसडीटी से आप करेंगे तो आपको काफी फास्ट देखने को मिलेगा सर्वर, और दूसरा आपका पैसा भी नहीं रुकेगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। आपने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया अपना पैसा, ठीक है ना। तो आपको किससे करना है, आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप यूएसडीटी से ही करें। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। और मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ, कि हालांकि मुझे अभी इसमें ऐड करना नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ से इसको बैक कर दिया। डिपॉजिट में आप INR पे आ सकते हैं। INR पे मैं आपको दिखा देता हूँ INR पे कैसे होता है। यूपीआई पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यूपीआई पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यूपीआई का तो काफी सिंपल है, लेकिन रुक जाता है पैसा, काफी समय लगता है आने में। तो आपका अपना पर्सनल चॉइस, आप किससे करना चाहते हैं। मैं तो बाइनेंस से आपको प्रेफरेंस दूंगा कि बाइनेंस से आप चाहिए तो बेटर रहेगा। और आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई का तो काफी सिंपल सा मेथड है। जैसे यूपीआई पे मैंने क्लिक किया, बिफोर यू प्रोसीड विद डिपॉजिट वाया यूपीआई प्लीज नोट द फॉलोइंग। यूपीआई डिपॉजिट में टेक अप टू 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट लगेगा, और यूपीआई इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। ऐसे प्लान कंटिन्यू। अब देखिए यूपीआई में आपको डिपॉजिट करना है किसमें, INR में। तो मिनिमम आपको कम से कम देखिए, वहां पे आपको 50 USDT आपको डालना था, यहाँ पे आपको लगभग कितना डालना है, आपको कम से कम 8000 INR में डालना पड़ेगा। तो वहां पे आपको 4000 में काम चल जा रहा था, यहाँ पे आपको 8000 डालना पड़ेगा। डिपॉजिट अमाउंट इसमें मैं डाल दूं, तो अगर मैं डाल दूं 8000 से तो कम आप इसमें ऐड कर भी नहीं सकते, तो कम से कम आपको 85 USD इसमें ऐड करना पड़ेगा। और वहां पे आप देखिए कितना हमको डालना पड़ा था, केवल और केवल 85 USD। तो फायदा है भाई उससे। यहाँ पे आपको कम से कम 8000 से तो नीचे में नहीं डाल सकते।
आप आई डिक्लेयर दैट डिपॉजिट टू बी मेक माय एक्सएम ट्रेडिंग अकाउंट विल बी फंडेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं डिपॉजिट पे, और डिपॉजिट के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उससे आप इसमें पे कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि बाइनेंस का उपयोग करके कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे कॉइन DCX का यूज करके आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं इन INR। तो आप बने रहिएगा, इस सीरीज को भी बिना स्किप किए देखिएगा, साथ ही साथ पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा, हम जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक्शन का प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो एक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से एक्शन में अपना रजिस्टर कर लीजिएगा, साथ ही साथ मेरा पार्टनर कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट और साथ ही साथ आपको बोनस देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।